कैसे हैं नाज़रीन कराम। सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई मुबारक हो, बुलंदियों तक पहुंचने के लिए हमने आसान राह निकाल दी है। इकबाल ने सितारों पर कमंद डालने के लिए कहा था, हमने सितारा शनास पर डाल दी है। यानी सितारों पर कमंद डालने के लिए इतनी ऊंचाई पर कौन जाए, ये थई मोकलो। यानी जज्जों मौलवियों और सहाफियों की पूरी फौज कम पड़ गई है। जमीन पे बात इतनी बिगड़ गई है कि बयानिए को सहारा देने के लिए आसमानी तारों की जरूरत पड़ गई है। लिहाजा मोहतरमा हुक्म बजा लाने लगी है, सितारों को यरगमाल बनाकर बयान दिलवाने लगी है कि खान जेल में जहनी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है, डील के बगैर उसकी रिहाई मुमकिन नहीं है। यानी सितारों को भी निजाम का गुलाम बनाने लगी है। सितारे जिनका काम चमकना है उनसे चमकाने का काम करवाने लगी है। ये देख करके अच्छन भाई ने एक गुजराती कहावत सुनाई कि ख्वाजा सरा ने अपनी सारी कमाई मूछ मुंडाई पे गंवाई। बकौल अच्छन भाई के आप भी अपना सारा इल्म चमकाने में गंवाएं। सब उठा रहे हैं, आप भी अवाम की जहालत का फायदा उठाएं। अपने जाती मफाद अनाद और अनाज की खातिर चमकाएं और चमका कर बेशक उठाएं, मगर सितारों पर रहम फरमाएं, अपने इल्जाम उन पर मत लगाएं। सितारों बेचारों का काम रोशनी फैलाना है, आजादी की राह दिखलाना है, ना के गुलामी के अंधेरों में भटकाना है। सितारों का काम चमकना है, ना के चमकाना है। बकौल अच्छन भाई के हमें कप्तान की आजादी से ज्यादा आप और आप जैसे दूसरों की आजादी की फिक्र है, जिन्होंने छोटे छोटे मफादात के लिए खुद को गुलामी में दे दिया, अपना इल्म बेच दिया, ज़हन बेच दिया, सोचने समझने की सलाहियत बेच दी, ईमान बेच दी, ईमान बेच दिया। अशरफुल मखलूकात के नाम पर खुदा ने जो कुछ दे के भेजा था सारा सामान बेच दिया और खुद को उनकी गुलामी में दे दिया। ना सिर्फ खुद को गुलामी में दे दिया बल्कि सितारों बेचारों को भी उनकी गुलामी में दे रहे हो। बकौल अच्छन भाई के अपने बयानिए में हवा भरवाने के लिए हुक्मरानों के पास ये जज, ये मौलवी, ये साफी कम पड़ गए थे, जो बेचारे सितारों से भी अपने बयानिए में हवा भरवाने लगे। नील के साहिल से लेके ताब खा के काश करता की सारी ताकतें मिल करके आपके बयानिए में हवा नहीं भर सकी, आप बेचारे सितारों को ला रहे हो नीचे। है इसका मतलब है काम बड़ा खराब है भाई मियाँ। ये ऐसे ही ऊपर ऊपर से ताकत वाकत दिखाई जा रही है, अंदर से काम हो गया है, बुनियादी कोकलियां भाई मियाँ। साफियों तो याद आया, अभी 14 अगस्त को 3-4 साफियों की नामजदगी की गई है। इबाड के लिए, तमगों के लिए नामजदगी ही मैंने बोला है, कुछ और नहीं समझ लेना। उन्हें तमगों के लिए नामजद किया गया भाई मियाँ। बकौल अच्छन भाई के ये जो तमगे होते हैं ना, ये पट्टे होते हैं, पट्टे। हाँ, जो निजाम अपने पालतुओं के गले में डालता है। हाँ, आपस की बात है ना, अच्छन भाई बोल रहे हैं, ये जो गलों में डालते हैं ना तमगे, ये पट्टे होते हैं, पट्टे जो पालतू अपने पालतुओं के गले में डालता है ना मालिक, ये वो होते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे तमगे भी होते हैं जो हकदार तक पहुंचते हैं, मगर ज्यादातर आजकल खास तौर पर जो तमगे दिए जा रहे हैं ज्यादातर वो पट्टे हैं जो मालिक अपने पालतुओं के गले में डालता है। वो अभी डाले जाएंगे, अभी नामजद किया है, आगे कुछ दिनों के बाद उनको तकरीब होगी और सदर साहब उनके गले में डालेंगे 10% जो है वो उनके गले में तमगा शुजात, तमगा पता नहीं हिलाल और पता नहीं क्या क्या वो उनके गलों में डाले जाएंगे। हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि सहाफत नाम है उनकी आवाज का जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। सहाफत किसी भी मुल्क में एक मुस्तकिल अपोजिशन का नाम है, यानी हुक्मरानों की अपोजिशन का नाम है सहाफत। हमने ये सुना था, मगर यहाँ जो तमगे दिए जा रहे हैं वो किस सहाफत पे दिए जा रहे हैं? वो इस सहाफत पे दिए जा रहे हैं। उस सहाफत का नाम है अपना चूल्हा जलाने के लिए सहाफत की चिता जलाना और फिर उसकी राख पे खड़े होकर अपने आका का जी बहलाने के लिए ठुमका लगाना। बकौल अच्छन भाई के अब ऐसी सहाफत पर तमगे मिलते हैं, तमगे भाई मियाँ।
ہاں جی، تو ان کو بھی تمغے ملیں گے۔ تو بھائی میاں بات میں پتہ کیا ہے، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ جو نجومی بھائی، اب مجھے کوئی پتہ نہیں ہے نجومی سچے ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نجومی جو ہمارے فلکیات ہوتے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں یا سچے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، مگر میں تو اس محترمہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ شروع سے لے کے اب تک سارے ان کے جو جتنے بھی ستارے ہیں وہ ایسا لگتا ہے وہ سارے ستارے پٹواری ہو گئے ہیں بھائی میاں، جیالے ہو گئے ہیں بھائی میاں، وہ صرف اور صرف موجودہ نظام کے حق میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ ستارے، آسمانی ستارے بھی ان کے ہو گئے بھائی میاں۔ بتاؤ اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ عدالتیں بھی ان کی، صحافی بھی ان کے، مولانا حضرات بھی ان کے، بیوروکریٹس بھی ان کے، یہ تاجر حضرات بھی ان کے بھائی میاں۔ اب کون بچا ہے؟ ہمارے ستارے بچے تھے وہ بھی انہی کے ہو گئے بھائی میاں، وہ بھی انہی کے نظام پر روشنی ڈالیں گے۔ خدا کی قسم ان جیسے غلاموں کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ یہ ستاروں کو اپنے اختیار میں کر کر ان کی روشنی بھی صرف اور صرف اپنے اکاؤں پر ڈالیں اور اپنے اکاؤں اور ان کی اولادوں کے روشن مستقبل کے لیے ان ستاروں کا استعمال کریں۔ مگر کیا کریں، یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا وہ ہو جائے گا جو ان کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔